हेलो एवरीवन, आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिकल फिजिक्स का एमएससी लेवल के लिए, जो कि है जनरेटिंग फंक्शंस। अभी तक हमने 5 पॉलिनोमियल पढ़ लिए हैं: हर्माइट पॉलिनोमियल, लेजेंड्रे पॉलिनोमियल, बेसल पॉलिनोमियल एंड लेग्यूरे पॉलिनोमियल। अब इन सब के लिए हमें जनरेटिंग फंक्शंस भी पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लेजेंड्रे पॉलिनोमियल। ठीक है, देखिए जनरेटिंग फंक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जो भी इसका जनरेटिंग फंक्शन हमने लिया है इसको हमें शो करना होता है टी की पावर एन के फॉर्म में। ठीक है, मतलब हमें यहाँ पे बेसिकली करना क्या है कि हमें टी की पावर एन के कोफिशिएंट्स को कलेक्ट करना है। ठीक है, हमें जो भी जनरेटिंग फंक्शन दिया होगा हम उसको इस तरीके से एक्सपेंड करेंगे कि उसमें टी की पावर एन वाले टर्म्स आए, और हम लास्टली क्या करेंगे, टी की पावर एन वाले टर्म्स के कोफिशिएंट्स को कलेक्ट करेंगे और वहीं से हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो लेजेंडरी पॉलिनोमियल होता है उसका जनरेटिंग फंक्शन होता है 1 - 2xt प्लस टी का स्क्वायर होल की पावर -1/2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रूफ करना है कि ये जो इसका जनरेटिंग फंक्शन है ये किसके इक्वल होगा, समेशन आर इक्वल्स टू इन्फिनिटी टी एन पी एन एक्स के इक्वल। पी एन एक्स क्या है, यहाँ पे लेजेंडरी पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो मतलब कि हम इसकी जनरेटिंग फंक्शन को उसके लेजेंडरी पॉलिनोमियल के इनटू में लिख सकते हैं, किसके साथ, टी की पावर एन के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी जनरेटिंग फंक्शन को हल्का से रीअरेंज करेंगे। हमने क्या करा, जो सेकंड दो टर्म्स थे इनमें से -t कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, पहले वाले टर्म से 2x, अगले वाले से -t बचेगा। ठीक है, क्योंकि माइनस कॉमन ले रखा है हमने, तो ये आ गया हमारे पास। अब इसमें हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे। कौन सा, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख रखा है 1 - x की पावर -n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा x है वो क्या है, t इंटू 2x माइनस टी, एन क्या है, हाफ है। ठीक है, अब जब मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई करा तो मेरे पास ये आ गया 1 प्लस हाफ टी ब्रैकेट के अंदर 2x माइनस टी प्लस हाफ इंटू हाफ प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू टी स्क्वायर इंटू 2x माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही करके ये एक्सपेंड होगा। फिर नेक्स्ट टर्म में हमें क्या करना है, देखो हमने इसका एक्सपेंशन निकाल लिया, अब हम इसका एक्सपेंशन तब तक निकालेंगे जब तक हमारे पास कौन सा टर्म ना आ जाए, टी की पावर एन वाला टर्म ना आ जाए। ठीक है, तो टी की पावर एन वाले टर्म से जस्ट पहले कौन सा टर्म आएगा, टी की पावर n-1 वाला। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास ये टर्म आए थे इनमें देखो हमें क्या दिखाई दे रहा है, वन ऊपर वाले टर्म्स में क्या हो रहा है, और नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ठीक है, 1.3.5.7 एंड सो ऑन, और नीचे वाले डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, इवन नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन हो रही है 2 × 4 × 6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इससे टी की पावर एन वाले से जस्ट पहले जो टर्म आएगा वो आएगा टी की पावर n-1 वाला, उसमें x की पावर भी क्या होगी, n-1 होगी। ठीक है, x क्या है यहाँ पे 2x माइनस टी, और सिमिलरली ऊपर वाले टर्म में उससे जस्ट पहले वाला नंबर क्या आएगा, 2n-3 आएगा। ठीक है, और नीचे वाले टर्म में नंबर क्या आएगा, 2n-2। फिर हम लिखेंगे टी की पावर n वाला टर्म, जिसमें टी की पावर n भी आएगा, और साथ ही साथ में जो हमने x लिया था, x के लिए यहाँ पे 2x-t, इसकी पावर में भी n आएगा। ठीक है, सिमिलरली ऊपर क्या आएगा, 2n-1 तक टर्म आएंगे, और नीचे क्या आएंगे, 2n तक टर्म आएंगे। ठीक है, ये इसका एक्सपेंशन हो गया। अब हमें क्या करना है, टी की पावर n के कोफिशिएंट फाइंड करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये वाला टर्म ले लिया। इस वाले टर्म में अब देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 2x-t होल का पावर n। यहाँ पे फिर से बाइनोमियल एक्सपेंशन लगेगा, कौन सा, x माइनस ए होल की पावर n इक्वल्स टू एक्स की पावर n माइनस एन सी वन एक्स की पावर n माइनस 1 ए प्लस एन सी टू एक्स की पावर n माइनस 2 ए स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पर अब देखो हमारा x क्या है, यहाँ पे x है हमारा 2x और a क्या है, t है। ठीक है, और n तो n ही है। ठीक है, इसको एक्सपेंड कर दिया हमने यहाँ पे बॉक्स में। फिर अब क्या करेंगे हम,
जब हम इस पूरे टर्म की ये अंदर बॉक्स में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स आएंगे। हमें बस सिर्फ और सिर्फ टी की पावर एन वाला टर्म कलेक्ट करना है, ठीक है। तो जब देखो इस वाले टर्म से मैंने मल्टीप्लाई करा तो मुझे क्या मिलेगा, टी की पावर एन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे टी वाला टर्म नहीं है। अगले वाले में टी की पावर वन वाला टर्म है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, टी की पावर एन प्लस वन। सिमिलरली अगले वाले से टी की पावर एन प्लस टू, ठीक है। बट मेरे को सिर्फ और सिर्फ टी की पावर एन से काम है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाले टर्म के साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन ले लूँगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे से टी की पावर एन का कोफिशिएंट निकालेंगे, वो हमारा ये आ गया। सिमिलरली अब देखो मैंने यहाँ पे दो टर्म्स लिए थे ना एंड पे, एक ये वाला और एक ये वाला। अब ये वाले टर्म से तो हमने टी की पावर एन वाले कोफिशिएंट कलेक्ट कर लिए, अब ये वाले टर्म से हमें टी की पावर एन वाले कोफिशिएंट कलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसमें भी जो ये है हमारे पास 2x माइनस टी होल की पावर एन माइनस वन, इसमें फिर से हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे, यही वाला, और इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब जब मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन करूँ इसके अंदर, तो पहला वाला टर्म मेरे को क्या देगा, टी की पावर एन माइनस वन, बट मेरे को तो चाहिए टी की पावर एन, तो पहला टर्म नहीं लेंगे अब की बार। अगले वाले टर्म से मेरे को क्या मिल जाएगा, टी की पावर एन माइनस वन प्लस वन, तो यानी कि टी की पावर एन, ठीक है। तो सिर्फ सेकेंड टर्म लेंगे इसमें, ये वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसके बाद हमें क्या दिखाई दिया, ये आया हमारे पास टर्म, ठीक है। ये वाला हमें नहीं लेना है, ये वाला लेना है सिर्फ। अब हम यहाँ से टी की पावर एन के कोफिशिएंट को कलेक्ट कर लेंगे, जो कि ये आया, और ये जो टर्म आए नेगेटिव का आया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर है उसमें टू एन माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ऊपर और नीचे। तो इससे क्या होगा, ऊपर जो है मेरे पास देखो यहाँ पे क्या गया एन माइनस वन, सिमिलरली नीचे क्या गया एन माइनस वन, तो नीचे वाला क्या बन गया, पूरा का पूरा एन फैक्टोरियल बन गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल अगर है तो इसको हम क्या ले सकते हैं, एन फैक्टोरियल, ठीक है, क्योंकि उसका एक्सपेंशन ही वही होता है। तो मैंने यहाँ पे एन फैक्टोरियल ले लिया और बाकी की चीज़ें ऐसे ही रह गई। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, और हाँ साथ ही साथ में यहाँ पे हमने एक और स्टेप करा है, नीचे था टू की पावर एन माइनस वन, ऐसे ही ऊपर क्या आया था टू की पावर एन माइनस टू, तो दोनों कैंसिल हो गए, टू की पावर एन माइनस वन, ऊपर टू की पावर एन माइनस टू कैंसिल हो गया ऊपर और नीचे वाले टर्म में से, तो नीचे पे सिर्फ और सिर्फ एक टू रह जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, देखो टू की पावर एन माइनस वन को क्या लिख सकते हैं, टू की पावर एन माइनस टू और प्लस वन, ठीक है। तो टू की पावर एन माइनस टू दोनों से कैंसिल हो जाएगा और नीचे सिर्फ और सिर्फ टू की पावर वन यानी कि टू रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब हम टी की पावर एन का जो एक्सपेंशन था उसको लिख लेंगे, ठीक है। मतलब जो भी हमने अभी तक टी की पावर एन वाले कोफिशिएंट कलेक्ट करे उनको लिख लेंगे, ये पहले वाले टर्म से आया था, इस सेकंड वाले टर्म से, ऐसे ही करके एंड सो ऑन हमारे पास डिफरेंट टर्म्स आएंगे, ठीक है। अब सभी टर्म्स में से हमारे पास 1.3.5 एंड सो ऑन टू 2n माइनस वन अपॉन एन फैक्टोरियल कॉमन आएगा, ठीक है। तो कॉमन ले लिया, अंदर जो जो चीज़ें बची वो नोट कर ली, जैसे पहले वाले टर्म से एक्स की पावर एन बचेगा, अगले वाले से एक्स की पावर एन माइनस टू अपॉन टू इंटू टू एन माइनस वन, और ऊपर बचेगा एन इंटू एन माइनस वन, ठीक है। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है यही तो हमारा लेजेंडरी पॉलिनोमियल आया था सॉल्व करते टाइम, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी एन एक्स, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, जो हमने एक्सपेंशन निकाला था किसका निकाला था, जनरेटिंग फंक्शन का ही तो एक्सपेंशन निकाला था ना, और उसमें हमने जब टी की पावर एन के कोफिशिएंट कलेक्ट करे तो किसके इक्वल आए, पी एन एक्स के इक्वल आए। तो हम जो हमारा जनरेटिंग फंक्शन था लेजेंडरी के लिए उसको कैसे लिख सकते हैं, पी एन एक्स इंटू में टी की पावर एन, ठीक है। ये जो टर्म है टी की पावर एन का कोफिशिएंट हो गया और ये टी की पावर एन हो गया, यानी कि जो जनरेटिंग फंक्शन है लेजेंडरी का उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये, ठीक है। तो हैंस हमने प्रूव कर दिया जो भी जनरेटिंग फंक्शन था लेजेंडरी पॉलिनोमियल का वो इस फॉर्म में आ चुका है जो हमें प्रूव करना था।